दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसी प्रकार से सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आज तक पहुंचती रहे। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं, प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सबसे पहले आपको नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय दिया गया है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। तो का प्रश्न दिया गया कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खा प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब था? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या फिर नजमुद्दौला। सही आंसर बच्चों हो जाएगा मीर कासिम। इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। गा प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ने, शाह शुजा ने या जमाल खान ने? तो ये अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया था। और ये कौन सा युद्ध था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध था। 1761 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घ नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय, विलियम जोन्स, क्लाइव, लॉर्ड मैकाले। तो ये विलियम जोन्स थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंगा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773, 1784, 1857 या 1770। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको 10 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्न हैं। उपजाऊ भूमि संसाधन है, तो उपजाऊ जो भूमि होती है ये प्राकृतिक संसाधन होती है, तो लिख दीजिएगा प्राकृतिक संसाधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है? तो नहर होती है। आप यहाँ पर नहर लिख देंगे। गा प्रश्न दिया गया कि रांची में बनाने का कारखाना है? तो रांची में बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, खास करके आप लौह इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं। तो रांची में लोहा बनाने का कारखाना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। कहवा से प्राप्त होता है? तो कहवा ये बीज से प्राप्त होता है, कहवा के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो बीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ शामिल किया जाता है? तो कृषि के साथ साथ पशुपालन को शामिल करते हैं। किसको? तो पशुपालन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। कोई भी आपको 5 प्रश्न हल करने हैं, जिसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो का प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पहला जो राजदूत आया था वो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद है खा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगवाती थी? तो भारत में लगवाती थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लेंगे। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में कपास उत्पादन मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में होता है। तो आप 2 राज्यों के नाम जरूर लिख दें, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में मैग्नीज के 2 सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लिख लीजिए, 2 राज्यों के नाम। कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखना है। तो कृषि पर आधारित 4 उद्योग जैसे आपका चीनी मिल हो गया, सूती मिल हो गया जिसको कपड़ा मिल कहते हैं, कपास के आधारित होता है। इसके अलावा आपका जो है आटा उद्योग हो गया, चावल उद्योग हो गया। ऐसे जो है 4 उद्योगों के नाम लिख देना है।
विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया था? तो गुटनिरपेक्ष नीति का इस्तेमाल उन्होंने किया है भारत ने। तो इसमें आपको कोई भी 5 प्रश्न करने थे। इसके बाद है चौथा प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है। 30 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको, 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न देखो, सहायक संधि क्या है? 1857 ईस्वी क्रांति की सफलता के कारण लिखिए। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए थे? तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है जैसे आपको लिखवाया गया हो वैसा आप याद कर सकते हैं, या फिर गाइड से जो है ढूंढ करके प्रश्न याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 100% आने के चांस हैं। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं? संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। निम्नलिखित के बारे में लिखिए। अब ये तो चावल अगर प्रश्न करेंगे तो आपको तीनों ये करना पड़ेगा। अब ये 3 हेडिंग समझ लो कि हैं, अब इनको आपको परिभाषित करना है। महासभा क्या है? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग होते हैं और इनके बारे में आपको लिखना है। 5 प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 प्रश्न आपको इसमें से करना है। 30 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं? अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं, ये आपको लिखना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखना है। गा प्रश्न भी आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और ये रिक्त स्थान जो है आपके नागरिक जीवन बुक से दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे के अनुसार सज़ा मिलती है, तो इसको कानून के अनुसार सज़ा मिलती है, आप कानून लिख सकते हैं। इसके अलावा बा है, सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन परीक्षा होती है, तो यहाँ पे परीक्षा लिख देंगे, चयन परीक्षा होती है। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में हुई थी, तो 1945 में हुई थी। कब हुई? तो 1945 में हुई थी। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यहाँ पे दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। तो ये रहा बच्चों कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। अगर आपके विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र इस प्रकार से आता है तो 100 पूर्णांक का ही होगा, यानी अगर इतिहास, भूगोल, नागरिक के सभी प्रश्न एक ही पेपर में होंगे तो आपके 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। इसके अलावा अगर आपके विद्यालय में नागरिक जीवन और इतिहास एक में पूछता है और भूगोल अलग पूछता है, तो 2 पेपर आपके होने हैं, तो आपका 50-50 का पूर्णांक होता है। और हमने ये दोनों टाइप के प्रश्न पत्र अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। NM01 कोड के बहुत सारे प्रश्न पत्र बहुत विद्यालयों में पूछे जा रहे हैं, तो इनका सलूशन हम अभी जल्द में लेकर आएंगे, जिनका एक एक क्वेश्चन जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही जो भी छात्र कक्षा 9 में पहुँचे हैं वो हमारे दूसरे चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वर्ष उनको मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सभी क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी यूपी बोर्ड के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।